अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्फो मॉडल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैक्सीनेशन पढ़ने वाले हैं। वैक्सीनेशन इट मीन्स होता है वैक्सीन्स का प्रॉपरली यूज़, यानी सही टाइम पे वैक्सीन का यूज़ करना। When there is an epidemic of a disease, does every person in the area get the disease? अगर किसी एरिया में एपिडेमिक चल रहा है यानी वो डिसीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो क्या उस एरिया के सभी पर्सन को डिसीज़ हो सकती है वो? When the disease producing the microorganisms enters our body, the body resists the disease or fights the germs. अगर उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे इन्वायरमेंट में है तो हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती है। तो पहले तो हमारी बॉडी से लड़ने की कोशिश करती है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और वो जम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इजीली हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। That is why many times we not get a disease even if germs enter our body. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं रहते हैं जबकि जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो उनसे फाइट करता है। अनदर वे टू प्रिवेंट द डिसीज इज वैक्सीनेशन, और दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन। आवर बॉडी डेवलप द रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर डिसीज ड्यू टू वैक्सीनेशन। Soon after the baby is born, she is given the tuberculosis vaccine. जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ ही टाइम के बाद उसको टीबी की वैक्सीन दी जाती है। When the baby is 1.5 month old, she is given the vaccination about the diphtheria. जब बच्चा 1 महीने का या 15 दिन का हो जाता है तो उसको डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन दी जाती है, whooping cough, tetanus and पोलियो की। 2 more doses of vaccination are given at the interval of 1 month. और फिर 2 और वैक्सीनेशन के डोज और दिए जाते 1 महीने के अंदर अंदर। वो वैक्सीनेशन the vaccine for the diphtheria, whooping cough and the tetanus are combined into the triple vaccine and given as an injection. The polio vaccine is given orally. सो कफ, टिटनस, वूपिंग, डायपीरिया के जो वैक्सीनेशन होते हैं वो ट्रिपल वैक्सीन के फॉर्म में रहते हैं, जो कि एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। लेकिन पोलियो एज अ ओरल यानी लिक्विड फॉर्म में उस पर्सन को, उस बेबी को दी जाती पोलियो की वैक्सीन। बच्चों, अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड इन्फो मॉडल साइंस का एक सिंपल सा टॉपिक पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड द एपिडेमिक, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम आर अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल। किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज से बचने के लिए या एपिडेमिक से बचने के लिए कई सारे हेल्थ और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम किए जाते हैं, वो भी नेशनल लेवल पर यानी कंट्री लेवल पे। Community programs for the vaccination are also undertaken as a part of national health schemes. So जो community programs है वैक्सीनेशन का वो नेशनल स्कीम्स, कई सारी नेशनल स्कीम्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है। चिल्ड्रंस आर गिवन द वैक्सीन बाय द ट्रेन पीपल, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है लेकिन किसी ट्रेन पीपल के अंडर। स्पेशल कैंप्स आर अरेंज फॉर दिस पर्पज़, बहुत अलग अलग टाइप के कैंप्स लगाए जाते हैं अलग अलग सिटीज़ टाउन्स में, जिससे कि उन बच्चों को वैक्सीन दी जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट द विलेज लेवल। देयर आर अदर फैसिलिटीज़ लाइक द मोबाइल डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंस एंड द वेलफेयर फंड फॉर द डिसेबल्स। सर्विस लाइक द एग्जामिनेशन of urine and the blood, X-ray, ultrasound and other scans are also available through the health program. Thus the patient can get the service they need without delays, जिसकी वजह से सभी पर्सन को सारी सर्विसेज मिल जाए बिना किसी डिले के। People are also educated about the right methods of handling the drinking water and the food. आजकल सभी लोग बहुत अवेयर है, सभी लोग जागरूक है कि कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़, कौन कौन से इनको
वाटर्स लेने हैं, किस टाइप का वाटर, किस टाइप का फूड पार्टिकल्स उनको खाने हैं। दे आर अर्ज टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग। सभी लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें। इट इज़ नाउ फॉरबिडन बाय द लॉ टू स्प्रेड इन द ओपन प्लेसेस। आजकल एक लॉ भी बना दिया गया है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर हम थूक नहीं सकते हैं। द पर्पस ऑफ दिस बैन इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। इस लॉ का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम स्प्रेड को फैलने से रोक सकते हैं। मास मीडिया इज़ ऑल्सो यूज बाय राइजिंग द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज़। मास मीडिया भी अवेयरनेस जगा रहे, लोगों के बीच में जागरूकता बता रही कि कैसे वो अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन टीवी, जैसे कि इस पिक्चर में बच्चे टीवी में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा फिल्टरिंग ऑफ वाटर। डू यू नो, at one time it was believed that the diseases are caused due to the anger of gods, evil spirits or the due to black magic। आप लोगों को पता है कि पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था, अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है तो ऐसा बोलते थे कि भगवान उससे गुस्सा है, या वो किसी भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, या तो ही काला जादू है। द रेमेडीज प्रिस्क्राइब फॉर दिस वर ऑल्सो इनह्यूमन। और इसके लिए जो रेमेडीज़ यूज़ की जाती थी, यानी जो ट्रीटमेंट होता था, वो भी बिल्कुल अंधविश्वासी था। However, the science has shown that the diseases are caused by the microorganism and these beliefs are false। फिर साइंस ने साबित किया कि ये जो डिसीज़ होती है अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, और उनकी जो मान्यता थी उनको गलत साबित करके बताया। Microorganisms are a kind of living things. All microorganisms do not cause disease. Some microorganisms are useful for us। Microorganisms भी living organisms, living things का ही टाइप पे सारे microorganism disease पैदा नहीं करते। कुछ microorganisms तो हमारे लिए useful भी होते हैं। They bring about the conversion of milk in yogurt and the fermentation of the batter for idli, dosas, etc। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूध को मक्खन बनाने में भी काम आती है, और कुछ इडली बैटर में काम आते हैं, कुछ डोसा बैटर में काम आते हैं। इट मीन्स सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन सम कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।